गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दूसरा टेस्ट अभी शुरू हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। इंडिया ने बोर्ड पे 300 रन बना दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। और आज का दिन बिल्कुल इंडिया का था। पहली बात तो इंडिया ने टॉस जीता और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सही टीम सिलेक्शन किया। हालांकि एक सिलेक्शन ने थोड़े से सवाल उठाए ज़रूर थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया तो सबने सोचा कि यार इतना इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दाव पे लगी हुई है और आप अपने प्रीमियम बॉलर को रेस्ट दे रहे हैं, तो वो दैट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज डिसीजन। लेकिन इसके अलावा कुलदीप यादव फाइनली इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ शाहबाज नदीम और अक्षर पटेल इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। तो ये थी चेंजेस की बात। तो पिच पिच के लिए अपडेट देना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि पिच बहुत ही ख़राब है। ऑलरेडी डे वन में पिच डिसइंटीग्रेट कर रहा है और बॉल पड़ के धूल और मिट्टी उड़ रही है वहाँ से सरफेस से, एंड इट इज़ जस्ट लूजनड अप ऑन डे वन इटसेल्फ। तो अभी जैसे 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 द गेम विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, तो पिच और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट करेगा। आज जब खेल शुरू होते ही इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड ने एंडरसन और आर्चर की जगह पे ऑली स्टोन और स्टुअर्ट ब्रॉड को खिलाया। तो मैंने ये तो कहा था पिछले एपिसोड में कि इंग्लैंड का ये एक हाईलाइट रहेगा कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी वो अपने फास्ट बॉलर्स को हर टेस्ट मैच में डिफरेंट फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, और सिर्फ पिंक टेस्ट में ब्रॉड और एंडरसन शायद एक साथ आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ऑली स्टोन ने खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बोल्ड विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी। ऑली स्टोन यंग मैन ओनली प्लेइंग इज सेकंड टेस्ट मैच, तो पहले ही मतलब विदाउट एनी रन्स शुभमन गिल को आउट कर दिया उन्होंने। इट वॉज अ स्ट्रेट बॉल, शुभमन गिल ने गलत जजमेंट किया, लीव करने के एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद शुरू हुई रोहित शर्मा की शानदार पारी, और क्या पारी खेली उन्होंने यार। मतलब ये जो उनका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नॉक्स है उनमें से ज़रूर रहेगा ये पारी, क्योंकि हालांकि इंडियन कंडीशंस में, लेकिन ये कंडीशंस बहुत ही डिफिकल्ट हैं। तो यहाँ पे रन बनाना मतलब दैट वाज अ ग्रेट थिंग, एंड ऐसा ही इम्पैक्ट वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू हैव, और वही उन्होंने आज करके दिखाया। 161 अनबिलीवेबल इनिंग्स, गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे। वंस अगेन जब लोगों ने सवाल उठाया, मैं पिछले एपिसोड में भी बोल रहा था कि इज़ अ रियली रियली गुड बैट्समैन, हैव फेथ इन हिम, डिलीवर करके आज दिखा दिया। 67 अनबिलीवेबल बैटिंग बाय दोज टू। उसके बाद ऋषभ पंत आया और टिपिकल पंत स्टाइल एंटरटेनमेंट, लेकिन दिस जो बोलते हैं ना कंट्रोल्ड एग्रेशन, मेजर्ड एग्रेशन। और एक वर्ड है इंग्लिश में जो मैं बोलना चाहूँगा विद रिगार्ड्स टू ऋषभ पंत, दैट इज देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। देयर इज नो मैडनेस विदाउट एनी मेथड, देयर इज अ मेथड टू इट। वो सोच समझ के करते हैं जो करते हैं। 33 बनाया उन्होंने अराउंड 60 बॉल्स में, तो वो डिफेंड कर भी रहे थे, समझ रहे थे कि किसको मारना है कि किसको नहीं मारना है, पर अपने रन भी बना रहे थे। और अक्षर पटेल जो डेब्यूटेंट है उनके साथ है, अभी क्रीज पे मौजूद है। तो कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि कल आते ही वो रोल कराएंगे पिच को। तो जैसे रोल कराएंगे तो पिच 1 घंटे तक ठीक ठाक बिहेव करेगा अगर रोल करने के बाद। हालांकि नया बॉल है, जल्दी से भी कुछ रन बन सकते, जल्दी से भी कुछ विकेट भी गिर सकते हैं, नेवर नो। लेकिन अगर कल पहला सेशन इंडिया ने ठीक ठाक क्रिकेट खेला तो इफ वी कैन गेट क्लोज टू 400, तो मैच हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि इस पिच में फोर्थ इनिंग्स में बैट करना विल बी अनबिलीवेबली टफ इंग्लैंड के लिए। तो ये कह सकते हैं कि मैच के ऊपर पकड़ इंडिया ने मजबूत कर ली है इस स्थिति पे, इस टाइम पे, एट द एंड ऑफ डे वन, पहले दिन की खेल खत्म होने तक। कल का पहला सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा इंडिया के लिए। दूसरी तरफ जो बात कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड जो अभी चल रहा है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश फोर्थ इनिंग्स में लगभग 400 रन डिफेंड नहीं कर पाई, पर पता नहीं तब एशियन कंडीशंस पे ऐसा होते हुए कभी देखा नहीं है कि चौथे इनिंग्स पे 400 रन कोई टीम डिफेंड नहीं कर पा रही। सो देयर इज सम सीरियस problem there with Bangladesh and their method or their approach towards test match cricket. Need to sort those problems out. दूसरे टेस्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज इज इन अ ड्राइविंग सीट। हालांकि बांग्लादेश इज कमिंग बैक। फर्स्ट इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ ने किए 409, बांग्लादेश ने 296। अभी लीड वेस्ट इंडीज़ के पास है अराउंड 150 का, लेकिन 7 विकेट्स इन हैंड। तो देखते हैं वेदर दैट turns out to be a bit of surprise or not। लेकिन यहाँ पे जो है at the end of day one, 300 for 6 on any other surface would have been honors even at the end of day one, लेकिन 300 for 6 चेपॉक के ऐसे surface पे I would say completely India's day, and hats off to रोहित गुरुनाथ शर्मा। 700 7वां शतक टेस्ट मैच क्रिकेट में। हालांकि सारे के सारे जो शतक हैं उनके इंडिया के ज़मीन पे बनाए हैं, लेकिन ये शतक अनबिलीवेबली
आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। तो रोहित शर्मा को हैट्स ऑफ। और उम्मीद करते हैं, दुआ तो यही होगी हम सबकी कि कल इंडिया पहले सत्र पे लंच तक या तो बैटिंग करे, बल्लेबाजी करे, या तो पहले ही सत्र पे 400 के करीब रन बना दे, तो मैच ज़रूर हमारा ही होगा। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीरीज लेवल्ड अप होगी एट द एंड ऑफ डे 4 हो, मोस्ट प्रोबेबली विल बी 1-1।